मधुलता, तुम्हारी शादी तो तय हो गई, मैं रह गई हूँ ससुरी कुमारी पूरे गांव में। सबका बिहार तय हुई के अपने अपने घरे चली जा रही हैं। अरे पुष्पलता, काहे चिंता करत बाड़े हो? तुम्हारा शादी आई हुई है, तुम्हारो मांग टिक्का बनी, तुम्हारो हाथन में मेहंदी लगी, और जब लगी ना तो बहुत नीक लगी बाड़ी। अरे यार, कब वो दिन नहीं है जब मोर बिहार हुई है। अरे चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, मोर शादी तो होने दो। एक बात बताई, हम दोनों तो बचपन की सहेली भी हैं, और तो और है, हम दोनों की तो खूब पटत बाड़े भी है। पूरे गांव मोहल्ले हम लोगों से जलत बाड़े हैं कि दोनों की इतनी कैसन पटत है। तुमका तो पता ही है, जितनी हम पंचन की सहेलियां हैं सब जलत बाड़े हैं, जलत कि हमारा तुम्हार कैसे इतनी पटत बाड़े हैं। काहे से मैं ठहरी हूँ थोड़ी सी साधारण टाइप की सलवार सूट पहनने वाली, तुम थोड़ी सी मॉडर्न हो जो जींस टॉप सब कुछ पहनती बाड़े हो। यहाँ के पीछे सब सोचत है, एक आन तान है दूसरी पान तान है, लेकिन पटत बहुत है दोनों के बीच में। अरे तो का हो गया, तो का हो गवा? जींस टॉप पहनने से कौन अपने संस्कार थोड़े भूल जावत है? ये नहीं तो फिर जेके साथ मुखा कंफर्टेबल लागत है, मैं वही का सहेली बनाते हो। फिर हम तुम तो बचपन की सहेली हन, साथ है पैदा भाई हन, साथ है खेले हन, साथ है बड़ी भाई हन, साथ है पढ़ी लिखी हन, हैं? तो फिर काहे ना पटी हम पंचन की। हाँ, यह बात तो सही कहा तो पुष्पलता। और रही बात शादी की, देखो मैं तोखा बता दे रही हूँ, तो मैं अपने घर ले गई हूँ, बस तरीके से तुम्हारे माँ बाप तैयार हो जाए। वैसे एक बात बताई, मैं अपने घर में सुनाई हूँ कि ससुराल मोरा बड़ा नीक है, सासू अम्मा नंद है सब बड़ी नीकी बाड़ी है, या छोट देवरो है। अच्छा यार, तो फिर अपने देवर से मुंह की सेटिंग कराई दियो, सेटिंग कराई दियो तो के बाद अपने आप हम बिहाई के आ जाइबे। अरे ना ना ना, इतनी काहे जल्दी बाड़े है? मैं मुँह खा जावन दे, वही के बाद देखियो मैं कैसे तोखा वही घर में लेके आवत हूँ। हाँ ठीक हवे, चल अच्छा, बहुत देर हो गई बतियातत बतियातत। अम्मा कहिए कि लगन चढ़ चुका है, ये जाने कहाँ घूमत बाड़े है। कैसे अम्मा मना करत थी ना कि बाहर शादी होए के बाद, शादी तय होए के बाद, लगन चढ़े के बाद बाहर नहीं निकला जाता। अब तुमका मिले का हुई, तुम हमारे घरे आयो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे घरे आई हूँ। वैसे भी कल से तो सारे प्रोग्राम चालू हैं शादी बिहाई के, तो फिर मैं नचियो ना का? अरे तुम हो कैसी बात करत बाड़े हो पुष्पलता, तुम ना नचियो तो फिर कौन नाची? और जीजा के जूता तो तुम वहीं से रही हो ना। हाँ हाँ सही कहत बाड़े हो, और उनसे ना 51,000 रुपये मांगूंगी मैं, 51,000। अरे वही हंसते हंसते तुम्हारी जैसी सालिम के ऊपर 51,000 रुपया दे दिए, देखे चाहे। चलो अच्छा मैं चला था, नहीं तो देर हो जाए तो अम्मा फिर चिल्लाइए मोरे ऊपर। हाँ ठीक है जावा। क्या या मोर मधुलता बेटेवा पता नहीं कहाँ चली गई, संध्या होए वाली है। कह रहा हूँ लगन तो हर चढ़ गवा है, अब बाहर ना निकला करो, ना हो तो ये पुष्पलता से मिले गई हुई है। मैं ऐसे 1000 बार कही हूँ कि पुष्पलता से ज़्यादा बात ना किया करो, वो अच्छी बेटेवा ना आए, लेकिन मोरी या को बात सुनते ही नहीं है। या बेटेवा आए गई हूँ, कहाँ गई रहो? अरे अम्मा पुष्पलता से मिले गई रहन, आखिरकार अब बिहार हो जाइए, फिर कहाँ मिला पिलप हुई हम लोगन का। जाए के पीछे मैं गई रहूँ, मैं कहूँ कि मिले लिया हूँ जाके सबसे, अब फिर निकलना पाई हूँ मैं। वह सब बात है ठीक है तो हाँ, लेकिन यह बतावा मौका कि तू पुष्पलता से मिले कहाँ गई रहे। मैं बताई हूँ कि वो लड़की ठीक नहीं है, उसे ज्यादा मेल मिलाप ना रखा करो, लेकिन तुमका समझ में आवते है नहीं है। अरे अम्मा तुम हो जरा सी बातन में इतना उपद्रव उठाई देती हो। क्या फर्क है कि जींस टॉप पहने या सलवार सूट पहने, कपड़न से कौनों के चरित्र का थोड़े देखा जा सकता है। बस मैं जितना कह दी नहीं हो तो सुन ले, अब दोबारा वो लड़की से मिले हो तुम्हारी टांगे तोड़ डल बे टांगे। अम्मा मोरी टांगे तो तुम ना तोड़ी हो, काहे से मोरा 2 दिन बाद बिया हवे। हाँ जानत वाड़े हो ना, चलो जाओ। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा कहो, मधुलता के घर में बड़ा अच्छा डेकोरेट करवावा गया है। देखो जयमाल की जगह तो कितनी नीकी बाड़े है, कितना अच्छा डेकोरेट करावा गया है। मैं कही अपने पिताजी से कि मोरो ऐसे डेकोरेट करवाए पूरा घर, लेकिन ये दुल्हन रानी है कहाँ, देखूं जरा। मधुलता मधुलता, मैं तुमसे बहुत नाराज बाड़े हूँ। काहे से? हमने कब कहा था तू खाए के लिए, और कबे आवा थी तो आए? आज बिया है तो उन दिन हाथ बाड़े है। मैं कह रहा हूँ हल्दी मेहंदी सब फंक्शन में तो आवे का है, लेकिन तू तो टस से मसे नहीं आई हुई, अबे आई हो। अरे मैं बताओ तो रहा हूँ तो कि मोर एग्जाम लगा है एसएससी का, तो वाहे मुखा शहर में दे जाए कराए, तो वाहे मैं दे चली गई हूँ। यहाँ के पीछे यार नहीं आ पाई हूँ, कोनो बात नहीं है, पर अब तो शादी ब्याह हुई है तो खूब एंजॉय की गई है ना तुहार। हाँ अब एंजॉय करोगी जब आधे ज्यादा फंक्शन खत्म हो चुके हैं। अरे मेरी प्रिय सहेली काहे नाराज हो तो बाड़े हो? आए आखिरकार हम लोग तो जीवन भर के हैं ना, साथ में देवरानी जिठानी बन के रहेंगे। देवरानी जिठानी, जब देवरानी जिठानी बन जाएंगे तो खूब एंजॉय करेंगे, एंजॉय पूरे तुम्हारे घर पे, तुम्हारे क्या पूरे अपने घर पे तहलका मचा देंगे, तहलका। हाँ यार ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, जब हम पंचे पूरे मोहल्ले में इतना तहलका मचाए रहन तो फिर पूरे घर में कितना तहलका मचाई बे, है ना। मिल के रहेंगे हम दोनों बिल्कुल एकदम बहनों के जैसे। हाँ यार कितना मजा आया करेगा ना, जब हम लोग कहीं घूमने जाएंगे तो बढ़िया अपने पति को दोनों लोगों को ले चलेंगे, खूब शॉपिंग कराया करेंगे। हाँ तो हरी सुई तो बस शॉपिंग में अटक गई बस। ये कपड़े बाड़े हैं दोनों की दोनों, देवरानी जिठानी
भला मैं ये कल मुँह ही का बिहाय अपने बिटिया के घर में होए दियो, कबो ना होए दियो, कबो कछु हुई जावे, लेकिन मैं एक बिहाय तो ना होए दियो वहाँ जहाँ मोर बिटिया का बिहार हुई रहा है। कैसे या मोर बिटिया का फिर दबा के रखी, एक काम धंधा तो कछु आवत नहीं है घरे का, या मोर बिटिया का दबा के रखी मैं खूब जानत बाड़े हूँ। मधुलता, ए मधुलता। हाँ मका आए, ये बतावा पहले मौका, मैं एक बार नहीं 1000 बार मना किए हो ना, या चुड़ैल अपने पंजन के घरे ना आवे और तुम बिहार में का बुला ली नो। अरे अम्मा चिल मारो चिल, वह मोर बेस्ट फ्रेंड आए तो भला मोरे बिहार में का तोरे बिहार में दोबारा आई है। बस तुम पंचन से तो जवान चलवा लो, जवान बिल्कुल कैची की तरह चलत बाढ़े जा रही है ससुराली, पता चली। हाँ ठीक है, पता चली तो देख ले बे, अगर मोरी नाक कटवा के मोरे घरे आई हूँ तो यह समझ ली नो मैं डंडा मार के भगाई दी हूँ तो खा। ओ की चिंता तुम मत करो, ठीक है। आवा पुष्पलता अंदर चला, इनका कहान दो, इनका तो यही काम है हवे। नहीं यार बहन रहने दो, मैं इस शादी में नहीं आऊंगी, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पे थोड़ा काम भी है बहुत। ये क्या बात हुई, तू अभी तो आई थी और अभी जाने के लिए बोलने लगी। हाँ यार मैं तुझसे बताना भूल गई, मेरा परसों फिर पेपर लगा है SSC GD वाला, तो मुझे उसकी तैयारी और प्रिपरेशन करनी है ना, थोड़ा रिवाइज करना है, तो अब मैं चलूंगी, ठीक है। मुझे पता है तू क्यों उदास हो गई है इतना, मुझे सब पता है। मेरी माँ मेरी अम्मा जो इतनी सारी बातें कही दी ने ना, यहाँ के पीछे तुम उदास हो गई हो ना। नहीं यार अम्मा जी सही कहती हैं तुम्हारी, अब मुआर महतारी तो है नहीं, तो मैं महतारी का दर्द नीके नीके समझ सकत हूँ। कम से कम तोहार अम्मा है, तोरा ध्यान रखत है, तो खा सब कुछ करत बाड़े है। अब मुआर नहीं है तो बहुत ज़्यादा दुख होत बाड़े है। अब तुम्हारी अम्मा मुआर अम्मा जैसी तो है, अब वही कुछ कह रही तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के कह रही हूँ। अच्छा ठीक है मैं चलत हूँ, ठीक। अरे पुष्पलता सुनो तो, सुनो यार, बस खुश हो गई, कलेजे में ठंडक मिल गई। बिना महतारी की बिटिया का ऐसे भगाव नीक लागत है का? भगवानों न छोड़िए तुमका, भगवान का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो खाना छोड़िए ज़्यादा जवान चलाए तो वो मैं तो विदा हुई के चले जा रही हूँ, लेकिन जो अम्मा तुम कुकर्म करती हो ना मुआर पुष्पलता के साथ निकी न्याय करती हो। ठीक है वे जाओ। शादी होने के बाद, विदा होने के बाद, अरे यार मुका तो कछु समझे में नहीं आए रहो है कि मैं का बनाऊँ, ससुरा 4 चूल्हा वाला खाना है, मुझे तो कुछ पता होना ही चल रहा है, मैं का करूँ का ना करूँ। अरे पता ही है का हुई गवा कुछ नहीं अम्मा जी, कुछ नहीं, यही सोचत बाड़े हो ना कि मैं ऐसा का करूँ, कैसन खाना बनाऊँ। अरे बिटिया तुमका कोनो चिंता करे की जरूरत नहीं है, ई घर में काम वाम करे वाले सब लगे हैं, खाना बनाए वाले, झाड़ू पोछा करे वाले, कपड़ा धुले वाले सब लगे बाड़े हैं, कौनो तुमका चिंता करे की जरूरत नहीं है, समझियो। लेकिन ताऊ मैं सोचूं कि लाओ कछु आप सबके लिए बनाए देऊँ। अरे बिटिया ज़्यादा एमा घबराए वाली बात नहीं है, जब मैं आई रहूँ ना तुमका बताई था यहाँ का बात, जब मैं भैया पहली बार आई हूँ विदा हुई के, अब हम गाँव की रहन, भले प्रधान की बिटिया हन, लेकिन ऐसा ने कछु नहीं है। देखो रहा मैं जैसे मैं विदा हुई के आऊँ वही के 2-3 दिन बाद मैं सोचूं कि लाओ चूल्हा छुआई की रसम है, लाओ कछु बनाए दूँ। अब भैया जैसे ने मैं ये रसोई घर में घुसे हूँ, का बताऊँ बिटिया, मुँह का तो कछु समझे में ना आए, ना ही लकड़ी दिखाई पड़े ना ही चूल्हा दिखाई पड़े, केवल यह है पहले 2 वाले चलत रहे ना, 2 चूल्हा वाला चूल्हा दिखत रहा है और बाकी सब सामान दिखत रहा है। अब मौका कछु समझे में नहीं आए, मैं का करूँ का ना करूँ। तब मोर सासू अम्मा मोरे पास आई रहे जैसे ने मैं आई हूँ। मोर सासू अम्मा पूछे कि क्या होएगा बहुरिया, तो मैं उनसे बताऊँ तो क्या लगी, अरे बस बहुरिया कौनो एमा चिंता करे की बात नहीं है, सब लोग का पेटे से नहीं सीख के आवत हैं, सब ऐसे नहीं सीखत बाड़े हैं। तो फिर उसके बाद मैं खाना बनाया नहीं, अब बढ़िया आराम से जौन रहे तौन लोग बनाए के खाना पीना लेके आए गए, तो कौन चिंता वाली बात नहीं है। आवा बाहर बैठ के बढ़िया गप्पे सप्पे लड़ावा, जौन नौकरानी है वह बना के खाना दे जाई। ठीक है मम्मी जी, अब आवा ज़्यादा संकोच नहीं आए करा, ठीक है, और ज़्यादा परेशान ना हुए। ठीक है अम्मा। अरे वाह मेरा ससुराल तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ के लोग तो कितने अच्छे हैं। अभी यहीं पे मेरी माँ अम्मा होती तो धई गाली सुनाए के मोर का पार फोड़ डालती, और तो और 4 तानों मारे डालती मुखा। शादी के 2 महीने के बाद, चलो अच्छा है पूरा रूम साफ ही हुई गवा है, कछु नहीं है करे का है। देखो पुष्पलता के का हाल चाल है, फनवा मिलाऊँ मैं। हाँ घंटी तो जात बाड़े है, लेकिन फनवा कहीं नहीं उठा रही मोर। हाँ उठाई ली। हेलो कौन बोलत बाड़े है? अरे वाह पुष्पलता 2-3 महीने में तू तो अपनी सहेली को भूल ही गई हो हैं? तो का कछु नहीं याद है कि मधुलता तो और सहेली है कौनो? अरे नहीं मधुलता, मैं तुझे कहाँ भूल जाऊंगी, बहुत याद आत बाड़े है हैं। तो एक काल की बात बताई मधुलता, मुखा तो बहुत याद आता रहे, तो मैं वह बिरवा तरह बैठे रहूँ जाके जहाँ पे बैठत रहूँ, तो उन बैठ के मैं रोए रही रहूँ। क्या बताऊँ, बहुत याद आती है तुम्हारी। तुम जब से गई हो ना तब से ना कोई मेरी सहेली है ना कोई है। तुम मेरी सहेली भी थी, मेरी माँ भी थी, मेरी बहन भी थी, सब कुछ मेरा थी। अब तुम्हारे बिना इस गांव में बिल्कुल मन नहीं है, लागत बाड़े हैं। तो फिर क्या है, उठाओ बैग सीधे मेरे घर चली आओ। अरे ऐसा नहीं कैसन चली आई है, तुहार सास ससुर तुहार आदमी और तुहार परिवार वाले कछु कही है ना का?
अरे उसकी चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या बताऊँ, बहुत नीक बाड़े हैं मोर सास ससुर, मोर देवर, मोर पति तो बहुत ही नीक बाड़ा है। सब बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। आओ तो तुम मिलोगी तो तुम बिल्कुल एकदम लगेगा ही नहीं कि तुम दूसरे के घर पे बैठी बाड़े हो। पता है सास मेरी बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है मेरी सास। मैं बता नहीं सकती, और मैं जब बताऊंगी ना तुम्हारी कहानी तो वो बहुत उदास हो जाएंगी। अरे वाह मधुलता, तुम्हारी तो बात हो करे कि स्टाइल हो बिल्कुल चेंज हुई गई है। हैं बिल्कुल एकदम शहर जैसे नहीं बात करत हो, जैसे शहर में लोग बात करत रहे। अरे नहीं यार, ऐसा कछु नहीं है, वैसा नहीं हो मैं जैसा नहीं रहूँ, समझियो। और मुखा कोनो कहावत भी नहीं है कि तुम बिल्कुल बदल जाओ, मैं जैसे नहीं हो वैसे नहीं हो। लेकिन मुखा का कहा था ना, जब मैं शादी बराते में इनके साथ जात बाड़े हो ना, तो मैं गाँव की भाषा बोलत हूँ ना, तो सब देख देख के हंसत हैं। खैर हमारे परिवार वाले कछु नहीं है कहावत है, लेकिन जब देख के सुन के मोर भाषा हंसत है ना, तो मैं सोचूं कि ला धीरे धीरे किताब ऐसे थोड़ी इंग्लिश बोलब सीख ले, थोड़ा थोड़ा करके मैं सीख डालूँ। यहाँ के पीछे थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज मोर चेंज हुई रही है, चेंज। अच्छा चल ठीक है, फ़ोन रखो, मैं अभी नहीं आवत हूँ तुम्हारे घरे। ठीक है, जाऊँ देखूँ मैं अपनी सासू माँ से बताए दूँ और पूछा ले कि मोर सहेली आत बाड़े कोनो दिक्कत तो नहीं है। अम्मा जी। हाँ दुल्हन का आए। अम्मा जी मैं ये कहावत हूँ कि मोर सहेली आवे का कह रही है, तो मैं ओखा बुला ले आऊँ। अरे इसमें इनसे पूछने की क्या जरूरत है? ये जितना घर तुम्हारी सास का है उतना घर तुम्हारा भी है। जिसको चाहो तुम उसको बुला सकती हो सहेली में, परिवार में। बस ये है कि अपनी मान मर्यादा पे रहे तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं नहीं बाबूजी, वो बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर भी है और बहुत सुशीली भी है, बहुत अच्छी है। हाँ थोड़ा सा जींस टॉप पहनती, थोड़ा सा मॉडर्न है गांव के हिसाब से, लेकिन यहाँ तो सभी लोग पहनते हैं और बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है मेरी सहेली। उसको आप देखेंगे ना तो आप देखते रह जाएंगे। बस उसकी माँ नहीं है, इसकी वजह से गाँव वाले उसको ताने भी बहुत देते हैं। अरे बुलाओ बुलाओ उसको, चलो देखते हैं कि वो कैसी है, जब इतनी तारीफ कर रही हो तो तुम। ठीक है मम्मी जी, वो अभी थोड़ी देर में आती ही होगी। मधुलता, मधुलता। अरे वाह पुष्पलता, तुम आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुमको आने में? चलो चलो अंदर चलो, मैंने पहले ही अपने सास ससुर से बात कर ली है। अरे वाह मधुलता, तुम्हारी तो बिल्कुल भाषा चेंज हो गई है। ऐसा नहीं बात करत बाड़े हो जैसे कोनो शहर की मेहरारू है। अरे धीरे धीरे तुम भी देखो और मॉडर्न हो जाओगी। अच्छा जी, ये तो जीजा जी का असर है लग रहा सारा। अरे तुम भी पुष्पलता ना, बस आते देर नहीं टांग घसीटना चालू मेरी। ये है मजी मार सहेली, कहा रहे ना कितनी नीक बाड़े हैं। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ये भाभी इधर सुनो। हाँ नंदरानी बोलो। भाभी मुझे लगता है छोटे वाले भैया के लिए आपकी सहेली बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट। देखो वो भी थोड़ा मॉडर्न टाइप की चाहते हैं कि उनकी जो शादी हो थोड़ा मॉडर्न टाइप की लड़की से हो, और ये मॉडर्न के साथ साथ पढ़ी लिखी भी है। दूसरा सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रही है जैसे आपने बताया है। अगर नौकरी इसकी लग गई तो सोचो आराम से कमा सुख मेहरारू भी मिल जाएगी मेरे भाई को, और इतनी सुंदर तो है ही है। देखो ड्रेसिंग सेंस इसका कितना अच्छा है ना भाभी। हाँ नंदरानी बिल्कुल सही कहत बाड़े हो, लेकिन अम्मा जी और बाबूजी का भी मनान का पड़ी, बिना उनका मनाए राजी ना हुई है शादी करे के लिए मोर सहेली का। ऐसे वो ये माँ बाप का मान सम्मान बहुत ज़्यादा करत बाड़े हैं। आपको बताएं मेरी माँ ने शादी में बड़ा बवाला किया था जब मेरी सहेली पुष्पलता मेरे घर आई थी। फिर उसके बाद से शादी में ये आई नहीं, क्योंकि इसको लगता है कि मेरी माँ नहीं है तो कम से कम जिसकी भी माँ है उसकी मैं खूब इज्जत कर लूँ। अच्छा भाभी, आवा बिटिया बैठे खड़ी कहे हो, आवा बैठा बैठा। देखो मैं तो साफ साफ कह दे रहा हूँ कि मुझे छोटे वाले लड़के के लिए बहू तुम्हारी सहेली बहुत ज्यादा पसंद है। अब ये तो अपनी सास और नंद से और पूछ ले, अगर उनको पसंद है तो मुझे शादी में कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से जल्दी शादी में करवा दूंगा। अरे आप भी कैसी बात करते हो, इतनी सुंदर और सुशील अच्छी लड़की को कोई अपने हाथ से जाने देगा क्या? कितनी प्यारी बच्ची है, अपने बबुआ के साथ जोड़ी कितनी नीक लगेगी। सही बात अम्मा जी, आप बिल्कुल सही कहत बाड़े हो। बबुआ के साथ खैर जोड़ी तो बहुत ही नीक लगी, बस बबुआ भैया भी एक बार और देख लेते तो ज्यादा नीक रहे। आज अंदर है तो आप आज तो ऑफिस भी नहीं आए गए हैं, तो तनिक बुलाई के दिखा दो तो ज्यादा नीक लगी। अरे बहने बहने तो आई है तो हर सहेली है, अब बहने देख दिखाई में समय वेस्ट करे का जरूरत बाड़े है। हमका पता है मोल लड़का के ऊपर पूरा भरोसा है, वह ना तो कर ही नहीं है सकत है। जैसे ने ओखा लड़की चाहत रहे बिल्कुल वैसने लड़की आए तो हर सहेली कहाँ छुपा के रखे रहो 3-4-5 महीना से, ऐसा नहीं हीरा जैसन सहेली का। लेकिन हाँ एक बार अपनी सहेली से पूछ लो, वो शादी करने के लिए तैयार है तब ही शादी हुई, वरना शादी ना हुई। ठीक है मम्मी जी, लेकिन बबुआ जी का तो बुलान का पड़ी। अच्छा ठीक है मैं बुलावत हूँ। ए राहुल बबुआ, ओ राहुल बबुआ। हाँ मम्मी क्या है, किस लिए बुलाया है मुझे? जन तो हर बगल में लड़की खड़ी है, देखो कैसन बाड़े हैं। हाय, हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज पुष्पलता। ओह नो, इतना बड़ा नाम कौन रखा है आज के जमाने में? वो मेरी माँ का नाम पुष्पलता था ना, तो जन्म देते वो खत्म हो गई थी तो पापा जी ने मेरा नाम पुष्पलता रख दिया था। अच्छा ये बात है। हाँ जी ये बात है। हाँ माँ मुझे लड़की तो ठीक लग रही है। अरे ये बताओ तुमको पसंद है कि नहीं पसंद है? हाँ माँ जी मुझे बहुत पसंद है, मुझे पसंद है लड़की।
ठीक है, फिर इसके बाप से मैं शादी की बात करती हूँ। ठीक है मम्मी।